Everyone, welcome back to Mamta Nepal tutorial. And guys, in this video we're going to focus on more biology based questions, and all these questions will be from 11th and 12th class. So let's start with the questions. क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड इट आउट करना है। ठीक है, अब देखो हमें क्या चीज़ बोली गई है, काफ़ी सारे हॉर्मोन्स हैं इसके अंदर। LH ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लिडिक सेल्स। अब ये क्या है, लिडिक सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था लिडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैसे क्या करता है, देखो पूरा हम रेगुलेशन एक बार देख लेते हैं जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप बता सकोगे। देखो हाइपोथैलेमस, सबसे पहले हमारे पास एक ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस। ये जो ऑर्गन होगा ये क्या सिक्रीट करना स्टार्ट करेगा सारे हॉर्मोन्स को। ये कहाँ पे हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब हाइपोथैलेमस ने क्या किया, GnRH जो हार्मोन होता है सबसे पहले वो ये सिक्रीट करता है। ठीक है, GnHR हार्मोन जो होता है वो सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस। अब ये क्या है, सिक्रीट करके किसको करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्साइट करता है, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी को वो मतलब इस स्टेज के अंदर लेके जाएगा कि अब अपना काम करना शुरू कर दो, स्टिमुलेट कर देगा उसको। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी अब स्टिमुलेट हो गई। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज करना होता है, वो होता है दो हार्मोन, एक FSH हार्मोन, एक हमारे पास LH हार्मोन। FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH क्या है हमारे पास, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनको सिक्रेट करेगा। FSH सीधा का सीधा कहाँ पे काम करता है, सर्टोली सेल्स के ऊपर। ठीक है, जो हमें न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करता है वो वाले सेल्स के पास। और हमारे पास LH कहाँ पे, लीडिक सेल्स के ऊपर जाके उनको स्टिमुलेट करेगा कि आप भी अपना सिक्रीशन जो होगा वो शुरू कर दो। तो लीडिक सेल्स जो होंगे वो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होगा वो सिक्रीट करने स्टार्ट कर देंगे। और ये हमारे पास जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो क्या है, इनहिबिन जो हार्मोन होता है उसको सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है। इनहिबिन हार्मोन क्या है, हेल्प करता है, नेगेटिव फीडबैक के लिए भी ये काम आता है। मेन चीज आपके पास क्या है जो आपको याद रखनी है, वो है FSH और LH हार्मोन किसके ऊपर काम कर रहे हैं। FSH किसको, सर्टोली सेल्स को काम करते हैं, यानी उनको एक्टिवेट करते हैं। और LH कौन से, लीडिक सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो अब ये देखो, LH ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम दी लीडिक सेल्स, बिल्कुल सही है हमारा, बिल्कुल सही अभी जो पढ़ा था। अब FSH स्टिमुलेट दी सर्टोली सेल्स। FSH किसको, सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है, विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर वो हेल्प कर देगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट हमारी सही है। हमें कौन सी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। अब हमारे पास क्या है, ये दो स्टेटमेंट हमारी किसकी है, जब भी ओवरी हो या फॉलिकुलर फेज की बात करें तो ये हमारे पास किसमें है, फीमेल की बात कर रहे हैं, यानी फीमेल बॉडी के हिसाब से। अब चलो अब देखो फीमेल के अंदर हमारे पास कैसे क्या होते हैं, हार्मोन्स तो वही होते हैं, लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता तो, लेकिन उनके अंदर ना चीज़ें थोड़ी आपको समझने की होती हैं। देखो ये हमारे पास आप एंडोमेट्रियम मान लोगे, यानी ये हमारे पास क्या है, लाइनिंग है, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है ये। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूट्राइन इवेंट्स जो भी होंगे, यानी हमारे पास क्या है, एक बार सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होते हैं, मेंसेस होते हैं। मेंसेस ये हमारे पास क्या है, 1 से लेके 5 दिन तक, यानी पहले से लेके 5, हम ऐसे लिख सकते हैं 2, ये हम 5 तक ले गए। आप मान लेना इसको, ये सारी की सारी काउंटिंग हमारे पास पूरे के पूरे कैलेंडर के हिसाब से है, यानी हम कहाँ तक 29th डे तक हम पहुंच रहे हैं। 29 का एक साइकिल मान रहे हैं, 29 के बाद फिर से हमारे पास क्या है, मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास एंडोमेट्रियम की प्रोसेस होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, ओवेरियन हार्मोन्स। एक हमारे पास क्या है, ओवेरियन हार्मोन्स। अब ये कौन से होते हैं हार्मोन्स, जो हमारे जैसे एस्ट्रोजन होता है हार्मोन। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास एस्ट्रोजन हार्मोन कब कहाँ काम करेगा। मेन चीज आपको जो याद रखनी होती है ना, जिसको इजीली आप याद कर सकते हो, वो क्या चीज़ है, आप ये देखो कि ओव्यूलेशन कौन सा है। यानी 15th डे जो होगा वो हमारे पास, यानी 14th डे या 15th डे आप मान के चल सकते हो कि ओव्यूलेशन डे होगा। इस हिसाब से आपको अपने हॉर्मोन्स को चेक करना होता है कि हॉर्मोन्स अब क्या काम कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास जो एस्ट्रोजन, अगर हम करते हैं
एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होगा वो कैसे जाएगा, पहले बिल्कुल नीचे होगा, फिर जाके वो पीक पे आ जाएगा। कब, जब वो ओव्यूलेशन वाला डे होगा, उस टाइम के पास वो काफी पास आ जाएगा, और बाकी हमारा ऐसे जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। एक हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन भी हमारे पास क्या है, ओवेरियन ही हार्मोन होता है। ये हमारे पास इस टाइम पे क्या होता है, बिल्कुल नीचे रहेगा। ओव्यूलेशन के टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन कभी भी काम नहीं करेगा, ये बाद में हाइक करेगा, बाद में ऊपर जाता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये हमारे पास इवेंट समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओव्यूलेशन कैसे हो रहा है। अगर हम फॉलिक्यूलर इवेंट्स भी देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, छोटा सा एक नॉर्मल छोटा फॉलिकल बना है, यानी एक हमारे पास एग से फर्टिलाइज होने के लिए हमारे पास जो एग तैयार होगा, उस तैयार के लिए सबसे पहले क्या है, फॉलिकल। अब फॉलिकल क्या होगा, ग्रेफियन फॉलिकल में, मैच्योर फॉलिकल में, मतलब ऐसे बदलते रहेंगे। इनके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ओवा आ जाएगा। और वो ओवा कहाँ पे रिलीज होगा, जब ओव्यूलेशन का मतलब क्या है कि वो जो ओवा होगा इसमें से निकल जाएगा, यानी ओवरी से रप्चर होके बाहर आ गया। ये हमारे पास पूरा होना चाहिए। अब हमारे पास काम किसका है, पिट्यूटरी का काम है। अब पिट्यूटरी जो हार्मोन होगा, पिट्यूटरी हार्मोन्स हमारे पास कौन से होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स हमारे पास कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास जो FSH हार्मोन है, LH हार्मोन है, जिसकी हमने अभी बात करी थी। तो हम इसको किससे, येलो से दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर हम LH हार्मोन की बात कर रहे हैं, LH हार्मोन वो कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और इस टाइम पे पीक पे होगा और फिर हमारे पास निकल जाएगा। ये देखो कब, ओव्यूलेशन के टाइम पे। ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, जब ओव्यूलेशन हो रहा है, ओव्यूलेशन। ये चीज आपको याद रखनी होती है। फिर हमारे पास दूसरा क्या है, हमारे पास कब दोबारा पीक पे, कौन सा, FSH कब पीक पे जाएगा, जब हमारे पास ओव्यूलेशन हो रहा है, तब हमारे पास FSH जो होगा वो भी पीक पे होता है। तो ये देखो हमारे पास FSH, LH और एस्ट्रोजन हार्मोन तीनों के तीनों पीक पे होते हैं। कब, जब हमारा ओव्यूलेशन हो रहा होता है, ओव्यूलेशन के टाइम पे, यानी ओवा जो बॉडी से रिलीज हो रहा है। और प्रोजेस्टेरॉन कब होगा, जब हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, यानी ओवरी में से ओवा रिलीज हो चुका है। अब जो ये बाकी बच गया है, उसका पोर्शन जो निकल गया वहां से, तो जो फॉलिकल में बाकी पोर्शन बच गया वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, LU ल्यूटियम। ठीक है, ये जब हमारा बनना स्टार्ट होता है तब हमारे पास क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज करता है, वरना नहीं करेगा। अब देखो, अब हमारे पास क्या क्या स्टेटमेंट थी। LH ट्रिगर ओव्यूलेशन इन ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूलेशन। देखो LH हार्मोन क्या है, पीक पर है, तब हमारे पास ओव्यूलेशन हो रहा है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, LH FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज के टाइम पे हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। अब फॉलिक्यूलर फेज क्या होता है, हम ये भी देखते हैं। ये हमारे पास जो 5 दिन होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल। ये मेंस्ट्रुअल फेज होता है हमारा। इसके बाद का यहाँ तक का हमारा जो फेज होता है, इसको हम फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है, प्रोलेप्टिव फेज भी बोलते हैं, ये मोस्टली फॉलिक्यूलर फेज ही बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास, इसके बाद हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ल्यूटियल फेज आ जाएगा। ये वाला फेज हमारा ल्यूटियल फेज आ जाएगा, और फिर हमारे पास दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा से आ जाएगी। तो फॉलिक्यूलर स्टेज की बात कर रहे हैं, तो हमारे क्या है, पीक पर जा रहे हैं, डिक्रीज नहीं किया है। इसमें क्या है, LH और FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज। तो ये गलत स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट ही निकालनी थी, तो ये हमारे पास आंसर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दोनों के दोनों शेयर नहीं करते हैं, तो वो है हमारे पास विविपैरिटी। विविपैरिटी का मतलब क्या है, विविपैरस होगा, यानी वो डायरेक्टली यंग वन को प्रोड्यूस करेगा, एग प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन हमारी जो बर्ड्स होती हैं वो सारी की सारी ओविपैरस होती हैं, यानी वो क्या है, अंडा प्रोड्यूस करती हैं, अंडा ले करती हैं वहीं से। लेकिन जो हमारे मैमल्स होते हैं ये दोनों होते हैं, ये ओविपैरस भी हो सकते हैं और ये विविपैरस भी हो सकते हैं, दोनों। यानी जितने भी हमारे पास प्रोटोथीरियन के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास जितने भी एनिमल्स आते हैं वो सारे के सारे क्या है, ओविपैरस होते हैं। और हमारे पास विविपैरस भी होते हैं, विविपैरस। विविपैरस के हमारे पास कौन से एग्जाम्पल हैं, कभी भी पूछा जा सकता, तो ये भी पता होना चाहिए, मेटाथीरियन ये वाले, और यूथीरियन।
ठीक है। यानी मेटाथीरियन और यूथीरियन के अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो वो हमारे पास हमेशा कौन से होंगे, जो एग ले की बजाय क्या है डायरेक्टली यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, उन मैमल्स को हम ये बोलते हैं मेटाथीरियन आते हैं उसमें और यूथीरियन आते हैं। लेकिन जो प्रोटोथीरियन होते हैं वो विविपेरस होते हैं, वो अंडा प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो बर्ड्स होती हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो विविपेरिटी शो करे, यानी वो डायरेक्टली यंग वन को प्रोड्यूस करें। हर बर्ड जो होता है वो ओविपेरस होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, मतलब सही नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। सम रेप्टाइल्स हैव ओनली बीइंग रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर इन सम प्लांट स्पीशीज। कुछ प्लांट स्पीशीज के अंदर रेप्टाइल्स जो होते हैं वो भी रिपोर्टेड हैं कि वो पॉलिनेटर का काम करते हैं, यानी पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाने में वो हेल्प करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। देखो अब क्या है, पॉलन ग्रेन जो होता है वो किसी भी स्पीशीज का यानी मैनी स्पीशीज का भी वो जर्मिनेट कर देते हैं स्टिग्मा पे। अब स्टिग्मा कौन सा पोर्शन होता है, हम ये बनाते हैं, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये हमारे पास क्या है, ओवरी है। तो स्टिग्मा कौन सा होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम पूरे को पिस्टल बोलते हैं। स्टिग्मा हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टिग्मा। अब स्टिग्मा के ऊपर क्या होगा, कोई भी पॉलन ग्रेन आएगा वो कहाँ पे, यहाँ पे लैंड करता है और यहीं से हमारे पास फर्टिलाइजेशन वाला जो प्रोसेस होगा वो शुरू होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, पॉलन ट्यूब बनेगी और वो कहाँ तक लेके जाएगी, उस मेल गैमेट्स को ओवरी तक लेके जाएगी, एग तक पहुंचाएगी। तो वो पॉलन ट्यूब कब बनती है, जब हमारे पास वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आएगा। लेकिन किसी भी स्पीशीज का ऐसा नहीं है, कोई भी स्पीशीज आएगा पॉलन ग्रेन और वो वहां पे जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा, नहीं, वो नहीं कर सकता ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, बट ओनली वन पॉलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीशीज ग्रोज इनटू द स्टाइल। देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी जर्मिनेट करना शुरू कर देगा, ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत स्टेटमेंट है, ये नहीं हो सकता। दूसरा हमारे पास और भी हम देख लेते हैं एक बार, इन insect that consume pollen or nectar without bringing about pollination are called pollen nectar robbers। बिल्कुल सही है। जो हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं, इतने नॉटी इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को डायरेक्टली ले लेंगे या फिर जो नेक्टार होते हैं उनको कंज्यूम कर लेते हैं, जबकि वो पॉलिनेशन के लिए हेल्प नहीं कर रहे हैं। पॉलिनेशन के करने की बजाय सिर्फ नेक्टार को निकाल के ले गए या पॉलन को लेके चले गए, तो इनको हम क्या कहते हैं, पॉलन नेक्टार रॉबर्स बोलते हैं। बिल्कुल सही है ये। Pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacting with those of the pistil। बिल्कुल सही चीज़ है। हमारे पास जो पिस्टल होते हैं, पिस्टल के साथ ये हमारे पास पिस्टल पूरा कहलाएगा। यानी पिस्टल का क्या मतलब है, स्टिग्मा भी, स्टाइल भी और ओवरी भी, तीनों हिस्से को, यानी पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोल रहे हैं। अब उसके ऊपर हमारे पास पॉलन ग्रेन आया है, तो पॉलन ग्रेन क्या कर रहा है, एक केमिकल कंपाउंड, मतलब एक केमिकल इंटरेक्शन करेगा उसके साथ, तभी तो वो पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो जाएगी उसके अंदर। तो ये भी बिल्कुल हमारी सही स्टेटमेंट है। तो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी आएगी, ऑप्शन 2 जो है हमारा वो गलत है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।